नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शायर की जिसने गजल को महबूब की जुल्फों से निकालकर आम आदमी की चीख और सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया, जिन्हें हिंदी गजल का शहजादा कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी गजल के शहजादे दुष्यंत कुमार की। बिजनौर यूपी में 1933 में जन्मे दुष्यंत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ली और फिर भोपाल के आकाशवाणी में काम किया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी उन पंक्तियों से जो आज भी हर आंदोलन और हर दिल की धड़कन में जिंदा है। दुष्यंत कुमार का सबसे बड़ा योगदान इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान रहा। उनकी गजलों में सत्ता के खिलाफ बगावत और गरीबों का आक्रोश छलकता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध गजल की ये पंक्तियां सुनिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं है, उनकी कोशिश है कि ये सूरत यानी व्यवस्था बदलनी चाहिए। वो आह्वान करते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत ने समाज की विसंगतियों पर गहरा प्रहार किया। वो वादों और हकीकत के अंतर को बखूबी समझते थे। गरीबों की मजबूरी और उनके संतोष पर उनका ये शेर दिल को चीर देता है। उन्होंने लिखा, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़बाने शायर को, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिएं तो अपने बगीचा में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी चोट की। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं वहां पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। कई भाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने वहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। लेकिन दुष्यंत सिर्फ क्रांति के कवि नहीं थे, उनकी शायरी में प्रेम की गहराई भी अद्भुत थी। फिल्म मसान में इस्तेमाल की गई उनकी ये पंक्तियां आज की पीढ़ी की जुबान पर हैं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, जो कि इन पंक्तियों से लिया गया है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। हर तरफ एतराज होता है अगर मैं रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूं सच बताता हूं। उनकी नजरों में प्यार और जीवन का दर्शन कुछ ऐसा था। जिंदगी जब अजाब होती है, आशिकी कामयाब होती है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी खूबसूरत शेर लिखे, जहां वो कहते हैं कि हवाओं में उनकी गजलें ही उन्हें दुलार रही होंगी। जिन हवाओं ने तुझको दुलाराया, उनमें मेरी गजल रही होगी। दुष्यंत का मानना था कि इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो आम आदमी के संघर्ष को एक मुकम्मल बयान मानते थे। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई जो नदी है, पत्थरों से ओट में जो जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। दुष्यंत मात्र 44 वर्ष की आयु में 1975 में हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और भोपाल में उनके नाम का एक संग्रहालय भी है। उनकी शायरी सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि फिल्मों, मसान, हल्ला बोल, इरादा और राजनीतिक आंदोलनों में गूंजती रहती है। उन्होंने अपनी विदाई के बारे में जैसे पहले ही लिख दिया था, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें मेरी याद दिलाने आएंगे। तो दोस्तों, ये था दुष्यंत कुमार का सफर। उनकी कौन सी गजल आपकी पसंदीदा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और महान साहित्यकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।